अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे बिल्कुल। और क्लास 7 जो है उसकी उर्दू की जो है वो एक कोशिश की है जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज़ जो हैं वो निकल जाएं। पूरी बुक को मैंने खंगाल लिया है, तो उसकी तरफ चलते हैं। लेकिन वहाँ जाने से पहले एक छोटी सी बात आप लोगों से डिस्कस कर लूँ। मुझे हंसी भी आ रही है और आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट ऑन दैट। आई मीन ऐसे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि मुझे एक साहब मैसेज करके बोल रहे हैं कि मेरी उर्दू की राइटिंग पे उन्होंने जो है ना कुछ तबसरा किया, तो वो मुझे कह रहे हैं कि सर आपकी जो है ना इमले में बड़ी गलतियां हैं भाई। आपकी अलिफ जो है ना वो इधर का उधर। या खुदा, मतलब अलिफ अगर भाई मेरा इधर का उधर हो गया है तो तुम अपनी इमेजिनेशन के अंदर उसको थोड़ा सा सही कर लो ना। या आईबीए वाले हमसे कौन सी ख़त व किताबत करा रहे हैं कि वो कोई तख्ती दे देंगे तो उसके ऊपर आपको लिखना है, और अगर आपका अलिफ इधर का उधर हुआ तो आपके 5 मार्क्स कट जाएंगे। कॉन्सेप्ट पकड़ो यार, एमसीक्यूज़ बेस्ड पेपर है। मैंने कब कहा है कि मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, इसी को देख के चलना है ज़िंदगी में। अब अगर कभी अलिफ बनाओगे तो मेरा बनाया हुआ अलिफ ही बनाना है। कम ऑन यार, थोड़ा सी तो मेच्योरिटी दिखाओ। डोंट बी अ निक पिक। लो भाई, हर इंसान के अंदर कमियां होती हैं, मेरे अंदर भी बेइंतहा कमियां हैं, ठीक है। मैंने कब कहा कि यार मुझे सब कुछ आता है? नहीं आता भाई, जितना आता है आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ वो नॉलेज। हर इंसान में कमियां होती हैं, और अभी 3 महीने पहले तो मुझे विटामिन डी की भी कमी हो गई थी, तो खैर वो तो हमने रिप्लेनिश करा ली। बाकी उर्दू पे भी काम कर लेंगे, सीख लेंगे यार, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जनाब, तो क्लास 7 को स्टार्ट करते हैं उर्दू की। और ये सबसे पहले आपको पता होता है कि हमद होती है 6 7 8 जहाँ भी आप जाएं तो पहले हम नात, ये सिमेट्री है। और यहाँ पर ओके, लेट मी जूम इट आउट। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमद है और ये रागिब मुरादाबादी ने लिखी है। इसमें एक लाइन थी, उसमें था कि तेरा, और उसके बाद गैप था, नहीं दो आलम में हमसर कोई दूसरा या सानी। तो सही लफ्ज़ होगा सानी। सानी कहते हैं कि कोई जिसकी कोई और मिसाल ना हो, ठीक है। तो ये सही वर्ड यहाँ पे पुट होगा, तेरा सानी नहीं दो आलम में। नेक्स्ट वन, हर एक को, हर एक डैश को है जवाल। अब 4 ऑप्शन है क्या, हर एक शय को जवाल, हर एक बात को, इमारत को, रूह को। सो ऑब्वियसली दिस मेक मोर सेंस, हर एक शय को जवाल है, ठीक है। मालिक डैश बेमिसाल है तू, मालिक जहाँ, मालिक मुल्क, आसमान, लामका। तो मालिक मुल्क सही लफ्ज़ यहाँ पे पुट होगा, मालिक मुल्क बेमिसाल है तू। मुल्क कहते हैं, मुल्क जो है वो उसका मतलब है मलकियत और पूरी कायनात, सही है। तो मालिक कायनात या मालिक मुल्क बेमिसाल है तू, दैट्स द राइट वन। उसके बाद अल्लाह ताला सरचश्मा कमाल है क्योंकि इसने सबको कमालात दिखाए हैं, बख्शे हैं, बताए हैं, सुनाए हैं। तो दिखाए हैं इस द राइट आंसर, ठीक है। अल्लाह ताला सरचश्मा कमाल है क्योंकि इसने सबको कमालात दिखाए हैं। कुछ मुश्किल अल्फाज हैं यहाँ पे। दावरा, दावरा का मतलब होता है इंसाफ करने वाला। ये ना मुश्किल अल्फाज याद रख लिएगा, ठीक है। दावरा, इंसाफ करने वाला। बाला, बाला मीन्स ऊंचा या बुलंद। वो अभी एक कोई ड्रामा आ रहा है ना, कुरलुश उस्मान, उसके अंदर उनकी जो उस्मान साहब की जो वाइफ होती है उनका नाम भी तो वो है ना बाला। तो बाला मीन्स ऊंचा और बुलंद, ठीक है। और सरचश्मा मीन्स ख़जाना। कहते हैं ना कि यार ये तो इल्म का सरचश्मा है, यानी इल्म का ख़जाना है, ठीक है। ऑलराइट, आगे बढ़ें। सेकंड चैप्टर है, ये बहुत ज़बरदस्त चैप्टर है। इसको मैं मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको पढ़िएगा ज़रूर। इससे बहुत अच्छा लेसन मिला और एक तारीख़ी वाक़या भी पता लगा। ईसार इस चैप्टर का नाम है। अच्छा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने नौजवान की डैश का हुक्म दिया, ज़मानत का, उम्र कैद का, रिहाई का या फांसी का। तो वो जो नौजवान था उसकी फांसी का हुक्म दिया था हज़रत उमर ने, ठीक है। सबक ईसार में वाक़या है, माशरती
क्या ये एक माशरती वाक़या है, क्या ये तारीख़ी, क्या ये एक अदबी वाक़या है, या क्या ये तफरीही वाक़या है? तो ये एक माशरती वाक़या, एक सोशल प्रॉब्लम जो है ना वो आ गई थी हज़रत उमर के सामने, और कैसे फिर एक सहाबी ने इसार किया, और बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है। 5 मिनट लगेंगे आपको, बहुत अच्छी स्टोरी, पढ़िएगा ज़रूर, ठीक है। अच्छा, इनमें से कौन सा मुहावरा है? ये 3-4 आपके सामने इस तरह से आ जाएंगे, ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन। अच्छा, ये सारे बुक के क्वेश्चन हैं, मैं आपको बता दूं, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बना रहा हूँ। इनमें कौन सा मुहावरा है? इक़बाल जुल्म जुर्म करना, आँखों में खून उतर आना, शऊर का बुलंद होना। तो इक़बाल जुर्म का मतलब होता है कि जुर्म को कबूल कर लेना, ठीक है। इसने इक़बाल जुर्म किया है, इसने जुर्म को कबूल किया है। आँखों में खून उतर आना, दैट इज़ नोन एज दी मुहावरा, ये मुहावरा है। शऊर का बुलंद होना, ये भी रोज़मर्रा में आएगा, जैसे रोज़मर्रा और मुहावरा, यानी रोज़मर्रा ऐसे अल्फाज जिनको मतलब हम, जैसे मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, ये रोज़मर्रा अल्फाज हैं, और ज़ू मायने अल्फाज जो होते हैं उनको मुहावरा कहते हैं। आंखों में खून उतर आना, इट डजेंट मीन कि उसकी आंखों में वाकई खून उतर आया है। इसका मतलब है कि वो किसी बहुत शदीद डिप्रेशन में या शदीद गुस्से की कैफियत में, सही है। तो ये चीज़ उसको इंडिकेट कर रही है। आगे बढ़ रहे हैं। फ़ेल मारूफ़, फ़ेल मारूफ़ किसे कहते हैं? जिस जुमले में फ़ेल के साथ, इसको देखो ग्रामर है, इसको समझ लेना अच्छी तरह से, और ये बुक की ग्रामर है, ठीक है। फ़ेल मारूफ़, जिस जुमले में फ़ेल के साथ इसके फ़ाइल की भी निशानदही की गई हो, उसे फ़ेल मारूफ़ कहते हैं। देखो, पहले तो आप ये तो पता है ना आपको फ़ेल किसे कहते हैं? इट्स अ वर्ब, राइट। और फ़ाइल किसे कहते हैं? इट्स अ सब्जेक्ट। तो आपसे कह रहा है कि ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो, तो ऐसे जुमले को हम बोलते हैं फ़ेल मारूफ़, सही है। इसकी मिसाल, सलमान ने साइकिल चलाई। अब सलमान जो है वो सब्जेक्ट है, ठीक है, और चलाई, चलाई जो है वो क्या है? वर्ब है। तो यानी ये फ़ाइल, सब्जेक्ट फ़ाइल ये भी है, और फ़ेल यानी कि वर्ब ये भी है, दोनों ही आ रहे हैं ना इस सेंटेंस में, तो ये फ़ेल मारूफ़ है। सेम दूसरी एग्जांपल, सारा बिरयानी बनाने की कोशिश कर रही है। और ये सारा ऐसे भी लिखते हैं कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, तो मैंने इस तरह से लिख दिया था, ठीक है। तो सारा बिरयानी बनाने की कोशिश कर रही है, सो डैट गर्ल सारा, ये जो है ये सब्जेक्ट हो गई यानी कि फ़ेल, और कर रही है, कोशिश कर रही है, ये जो है वो, सॉरी, ये फ़ाइल हो गई और ये फ़ेल हो गया, ठीक है। फ़ेल मीन्स वर्ब, आया समझ में? तो दोनों चीज़ें आ गई सेंटेंस के अंदर, वर्ब भी है यानी कि फ़ेल भी है, और सब्जेक्ट भी है, सारा बिरयानी बनाने की कोशिश कर रही है, और अगर सारा बना ले बिरयानी तो हमें भी खिला दे थोड़ी सी, ठीक है। ओके, आगे चल रहे हैं। हम तो पीछे आ गए, आगे चलना था, ठीक है, ऑलराइट जी। अब उस इसी के बिल्कुल अगेंस्ट में या थोड़ी सी रद्द बदल के साथ फ़ेल मजहूल भी है। फ़ेल मजहूल ऐसे जुमले होते हैं जिसमें फ़ेल का तो ज़िक्र है, यानी काम तो कोई हो रहा है, लेकिन उसमें आपको फ़ाइल का तस्करा नहीं मिलेगा, यानी उसमें सब्जेक्ट आपको नहीं मिलेगा। मिसाल ये, आज बहुत गर्मी हो रही है। अब इसके अंदर सब्जेक्ट कहाँ है? सब्जेक्ट कहीं भी नहीं है। हो रही है, फ़ेल का तो पता लग रहा है, गर्मी सब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है। बारिश हो रही है, इट्स फेल, सब्जेक्ट किधर इधर, सही है। अली बारिश में नहा रहा है, तो ये अली जो है वो सब्जेक्ट हो जाता, और नहा रहा है ये फेल भी था, तो फिर ये फ़ेल मारूफ हो जाता। आई समझ में बात? तो फ़ेल मजहूल और फ़ेल मारूफ का डिफरेंस समझ में आया। फ़ेल मजहूल वो होते हैं ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आप जो है वो सब्जेक्ट को नहीं ढूंढ पाओ, जिसमें सब्जेक्ट नहीं हो, फ़ाइल जो है जिसमें नहीं हो, और फेल हो उसके अंदर, यानी वर्ब उसके अंदर हो, सही है। आई होप कि मैंने क्लियर कर दिया हो। अगर अल्फाजों में भी कुछ इधर उधर हो गया हो तो आप कॉन्सेप्ट समझ जाना, ये लिखा हुआ भी है आपके सामने। कभी कभी अल्फाजों में पकड़ लेने, सर आपने तो ये बोल दिया था, बोलते हुए थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, सही है। ये जुमला आपके सामने ही है। ओके, आगे आ रहे हैं, हम आगे आ रहे हैं, ऑलराइट, आ रहे हैं जी। नात, अल्ताफ़ हुसैन हाली, इन्होंने ये नात लिखी है, और ये बड़ी मशहूर नात, जिसे मुसद्दस हाली भी कहते हैं। अच्छा, मुसद्दस किसे कहते हैं ये तो पता है ना आपको? मुसद्दस मीन्स 6 मतले का एक जो पूरा बंद बनता है, जैसे ये फ़कीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, इस तरह से जो है ना, ऐसे 6 वो आ रहे होंगे, तो 6 को मुसद्दस कहते हैं। अगर वो 5 का एक बंद बन रहा होगा मतले का तो उसको मुखम्मस कहेंगे। अगर वो 4 का बन रहा होगा तो उसको रुबाई कहेंगे, ठीक है। अगर वो 3 का बन रहा होगा तो उसे मुसल्लस कहेंगे। ये सारी हैयत है। ये अगर आपको याद आ रहा हो, ये हैयत
नज़म की या किसी भी उसकी हैयत के बारे में पढ़ा था हमने क्लास 5 के अंदर, ये स्लाइड्स पढ़ी हुई हैं, आप देख लेगा, वीडियो अपलोड हुई हुई है, और ग्रामर उसमें ज़्यादा है थोड़ी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर है फ़कीरों का मलजा, और ये फिल्नी ब्लैंक्स है डैश और फिर का मावा। तो यहाँ पर क्या आएगा? गरीबों का मावा, यतीमों का मावा, ज़ईफ़ों का मावा या ग़ुलामों का मावा? तो सही लफ्ज़ जो है वो ज़ईफ़ों का है। फ़कीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, ठीक है। यतीमों का वाली, ग़ुलामों का मौला, ये है उतर कर हिरा से सही। ये नीचे अच्छा आया है तो सॉरी मेरी नज़र ही नहीं पड़ी इस पर। ये फ़कीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, ग़ुलामों का मौला, ठीक है। ये पूरा शेर है। तो ये ज़ईफ़ों का इसमें आएगा। ये वही वाली मुसद्दस है जिसके ऊपर सर सैयद अहमद ख़ान ने कहा था कि खुदा अगर मुझसे पूछेगा ना कि तुमने क्या अच्छा काम किया, तो मैं कहूँगा कि मैंने अल्ताफ़ हुसैन हाली से मुसद्दस लिखवाई थी। यानी अगर आप इनकी ये पढ़ें ना, मुसद्दस हाली पढ़ें, पूरा इस्लाम का जो स्टार्ट है ना, वहाँ से लेके एंड तक जो अब हालत हो गई है हमारी, मुसलमान जो है वो मुँह की खा रहे हैं बेचारे, उन्होंने पूरा एक्सट्रैक्ट करके बता दिया मुसद्दस हाली में। और वो अल्लाह के रसूल का वाना उतर कर हिरा से सूए कौम आया, और एक वो नुस्ख़ा कीमिया साथ लाया। ये पूरी बड़ी ज़बरदस्त है। इसको जुनैद जमशेद रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उन्होंने भी बहुत अच्छा पढ़ा इसको, ठीक है। ऑलराइट, आगे चल रहे हैं। उससे पहले थोड़े से मुश्किल अल्फाज देख लें जी। दश्त, दश्त का मतलब होता है जंगल, ठीक है। दश्त तो दश्त थे, सहरा भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। अल्लामा इक़बाल का शेर है ना, शिकवा का शेर है, शिकवा का। तो दश्त कहते हैं जंगल को। मलजा, मलजा मीन्स जाए पनाह या ठिकाना, और मावा, मावा का मतलब भी ऑलमोस्ट यही होता है, रहने की कोई जगह या ठिकाना। तो ठीक है, मलजा और मावा इन दोनों के आप ये मतलब देख लें, ठिकाना दोनों का सेम होता है। बंदा देश के दिल में घर करने वाला, ठीक है। कबाइल को शीर व शिकर करने वाला, ये है ना इसी में। तो बंदा देश का मतलब है दुश्मन या बुरा चाहने वाला, यानी जो उनके दुश्मन भी थे ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो अल्लाह के रसूल ने उनके दिल में भी घर कर लिया था। बंदा देश के दिल में घर करने वाला। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। ओके, सुए, सुए या सू, उतर कर हिरा से सुए कौम आया। सुए का मतलब, ये सू का मतलब होता है जानिब, सिमत, तरफ। यानी उतर कर हिरा से सुए कौम आया, यानी अल्लाह के रसूल हिरा से, गार हिरा से उतरे और वो हिदायत लेकर अपनी कौम की जानिब बढ़े। सुए कौम आया, ये उतर कर हिरा से सुए कौम आया, अपनी कौम की जानिब बढ़े, ठीक है। जबल कहते हैं पहाड़ को, ये तो खैर सबको ही पता है, जबल उहद और भी, ठीक है। इसके अलावा ओके, नेक्स्ट चैप्टर, द इमली का दरख्त। द इमली का दरख्त, वाओ, ओके। अच्छा, जब किसी कौम के इखलाक बिगड़ जाएं तो लोग अपने, और फिर ब्लैंक से, को मुक़द्दम समझते हैं। किस चीज़ को लोग मुक़द्दम समझते हैं? ज़ात को, कौम को, बात को, या दौलत को? तो यहाँ पे ज़ात जो है वो राइट आंसर है। और यानी कि अगर किसी कौम के इखलाक बिगड़ जाते ना, तो वो बोलता है छोड़ो भाई, नफसी नफसी, अपने आप को देखो, अपनी ज़ात को देखो, ठीक है। अपना घर बचाओ, अपने बीवी बच्चे, अपना माल, अपनी दौलत, दूसरा वाला भले मर जाए। तो ये और असल में ये इमली का दरख्त जो है ना, ये सर सैयद अहमद ख़ान ने लिखा है। ये चैप्टर ये पढ़िएगा तो आपको पता लगेगा कि चक्कर क्या था, उन्होंने कैसे इसको जो है ना वो मुशाहबत दी। उसके बाद अल्फाज मुतरादिफ कुछ देख लेते हैं जो कि चैप्टर के एंड में ही थे। शब, शब का मतलब रात होता है। दुख, दुख का मुतरादिफ, मुतरादिफ मीन्स साइनोनियम्स, ठीक है। तकलीफ़, दर्द। दुशवार, दुशवार का मुश्किल या कठिन, ये इसका मुतरादिफ हो सकता है। ज़र, ज़र का मुतरादिफ होता है दौलत। वो आपने सुना होगा ना, जन ज़र ज़मीन, इन तीनों पे झगड़ा हो सकता है। जन मतलब औरत, ठीक है। ज़र मतलब दौलत, और ज़मीन, इन तीनों पे झगड़ा है दुनिया में, जो फड्डा है ना वो मेन, ठीक है। ऑलराइट, दरख्त जो है, दरख्त का शजर, ये इसके अल्फाज मुतरादिफ हैं। आगे चल रहे हैं, और यहीं पर अल्फाज मुतज़ाद भी थे, तो वो भी मैंने एक साथ ही मर्ज कर दिए। ख़िज़ा, मुतज़ाद मतलब ज़िद, यानी एंटोनियम्स, ठीक है। ख़िज़ा, ख़िज़ा का मुतज़ाद क्या होगा? बहार, ठीक है। ख़िज़ा कहते हैं ऑटम को, ऑटम का जो सीज़न होता है। अमीर का गरीब, संवरना का बिगड़ना, इत्तेफाक का निफाक होगा, ठीक है। इत्तेफाक का निफाक होगा। इत्तेफाक यहाँ पर मतलब था इत्तिहाद का,
या यूनिटी का है, किसी बात में हम कहते हैं ना यार मैं तुम्हारी बात से इत्तेफाक करता हूँ, तो ये वो वाला इत्तेफाक है। ये वो इत्तेफाक नहीं है कि मैं गुज़र रहा था इत्तेफाक से मैंने तुम्हें देख लिया तो मैं तुमसे मिलने आ गया, ये वो इत्तेफाक नहीं है। ये यूनिटी वाला इत्तेफाक है और इसका होगा निफाक। यानी एक चीज़ पे बहुत सारे लोग मुत्तफ़िक हो जाते हैं, लेकिन अगर दिल में निफाक होता है, फूट होता है, तो वो मुत्तफ़िक नहीं होते। और ये काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये वर्ड मिला मुझे। ओके, जायज़ जो है, जायज़ के बाद जायज़ का मुतज़ाद होगा नाजायज़, सिंपल, ठीक है। उसके बाद हम्म, चश्मे ज़दन में सारे काम सुलझ गए। अब ये चश्मे ज़दन क्या है? चश्मे ज़दन का मतलब होता है यकायक या आंख झपकते ही या फौरी तौर पे। हम कहते हैं ना यार आंख झपकते या फौरी तौर पे इस बंदे ने या इस बंदी ने काम कर दिया, ठीक है। तो चश्मे ज़दन, चश्म कहते हैं असल में आँख को, चश्मे ज़दन आँख झपकते। बिल्कुल अच्छी मीनिंग जो है ना वो ये होगी, लेकिन यकायक वो भी आ सकता है और फौरी तौर पर ये भी आ सकता है। ज़ोफ़, ज़ोफ़ कहते हैं कमज़ोरी को। और ज़ोफ़ और ज़ईफ़ ये मिलते जुलते लफ्ज़ है ना। ज़ईफ़ जो जो शख्स ज़ईफ़ हो जाता है वो बुज़ुर्ग हो जाता है तो वो कमज़ोर हो जाता है। ज़ोफ़, ज़ोफ़ की वजह से उसके हाथों में रशा आ गया था, यानी रशा मतलब उसके हाथ कँपने लगे थे ज़ोफ़ और कमज़ोरी की वजह से। बंजारा, बंजारा का मतलब होता है ऐसा शख्स जो जंगल बयाबानों में घूमे, जंगलों में फिरने वाला, ठीक है। या इसकी एक मीनिंग और भी है, गल्ले का सौदागर। जो गल्ला होता है ना, जैसे जो हर्ड होता है, भेड़ बकरियां, इसका जो सौदागर होता है उसको भी बंजारा कहते हैं। असल में उसको भी यूँ कहते हैं क्योंकि वो भी जंगलों में घूम रहा होता है ना, ठीक है। तो जैसे बंजारे को घर, एक शायद मेरे ख्याल से गाना वाना भी है, उसमें भी है, ये याद आ रहा है कुछ ऐसा, ठीक है। अच्छा, चौपाल, चौपाल का मतलब होता है बैठक। यहाँ पे लोग बैठते हैं, फैसले वगैरह करते हैं, बड़े बड़े चौधरी वगैरह। वही नीचे एक वर्ड आ गया मुखिया। ये मक्खियाँ नहीं है भाई, मुखिया है, ठीक है। ठीक है, मेरा मेरा जो है वो कज़न जो है ना छोटा, वो पर उसको मुखिया पढ़ रहा था, मैंने कहा बेटा ये मुखिया नहीं है, ये मुखिया है, ये मक्खियाँ नहीं है। तो इसका मतलब होता है चौधरी, सरदार या कौम का बड़ा, ठीक है ना यार। ये तो मुखिया हैं अपने गाँव के, यानी अपने गाँव के बड़े चौधरी हैं, सेठ हैं या सरदार हैं, ठीक है। ठीक है मुखिया साहब, आगे चलें। ऑलराइट, यहाँ पर अब आपके सामने आ रहा है हशरातुल अर्ज़ से क्या मुराद है। हशरात कहते हैं ना असल में, चलो अभी मैं ऑप्शन देख लो, चौपाए, परिंदे, दरिंदे या कीड़े मकोड़े। तो राइट आंसर इज द कीड़े मकोड़े। हशरात कहते हैं कीड़े मकोड़ों को ही कहते हैं। और हशरातुल अर्ज़ यानी ज़मीन पे ही होता है ना मोस्टली, अर्थ मतलब ज़मीन, समावात वल अर्थ, ज़मीन और आसमान। सित्तत अय्याम, हमने 6 दिन में ज़मीन और आसमान को बनाया, ठीक है। सूरह सजदा के अंदर है ये। तो हशरातुल अर्ज़ का मतलब है कीड़े मकोड़े, ये बस याद रख लेगा, हशरातुल अर्ज़ कीड़े मकोड़े, ठीक है। कायद-ए-आज़म के फ़रमान की दुरुस्त तरतीब क्या है? अगर ये शक्कर आईबी वाले मुझे देते ना तो मैं ये एमसीक्यूज़ तो ज़रूर डालता। कायद-ए-आज़म के फ़रमान की दुरुस्त तरतीब क्या है? वो दुरुस्त तरतीब तो मैंने लिख दी, उल्टी सीधी तरतीब हुई थी, इसमें बड़ी कन्फ्यूजन होती। सो दैट इज़ द राइट तरतीब और राइट द सीक्वेंस, इत्तेहाद, ईमान, नज़्म व ज़ब्त, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, ठीक है। दैट इज़ द राइट सीक्वेंस, इत्तेहाद, यूनिटी, फेथ, ईमान, डिसिप्लिन, नज़्म व ज़ब्त। ये है कायद-ए-आज़म का फरमान और बड़ा मशहूर फरमान है ना ये। अच्छा, आगे चल रहे हैं। अल्फाज और ये जमा वाहिद है इनकी, ठीक है। लाइक मफादात, मफादात जमा है, उसकी वाहिद होगी मफाद। मफाद कहते हैं फ़ायदे को, मफाद परस्त यानी फ़ायदा परस्त, जो अपना फ़ायदा देखे सिर्फ, ठीक है। ख्वाहिशात का ख्वाहिश, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। और कायदा, कायदा जो है वो वाहिद है, उसका जो है जमा होगा कवाइद, ठीक है। जीएसटी के पेपर में आया था जानिब, एक वो आया था, और जानिब का बहुत सारे लोगों ने गलत किया, अल्हम्दुलिल्लाह सही हुआ। जवानिब है। अब जवानिब सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन जवानिब जो है वो उसका जमा वही थी। तो जीएसटी में वो आया, मेरी नज़र से गुजर गया था असल में वो जवानिब, तो मुझे एकदम याद रहा वो। इसी तरह से ओके, सबक, सबक जो है वो वाहिद है और इसका जमा है अज़बाक। सुजूद, इट्स अ प्लूरल यानी कि जमा है और इसका वाहिद क्या है, सजदा, सजदा अल्लाह को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अल्फाज मुतरादिफ, मुतरादिफ मीन्स वही साइनोनियम्स। मफादात ऊपर जो आया है उसका मुतरादिफ फ़ायदा। कायदा, कायदे का मुतरादिफ उसूल या ज़वाबित या ज़ाब्ता। हम कहते हैं ना यार ये कायदा, कायदा उसूल के साथ चलो, उसूल ज़वाबित के साथ चलो,
तो ये सब मुतरादिफ हैं एक दूसरे के। ख्वाहिशात, ख्वाहिशात का आरजू, तमन्ना, इत्तेहाद का इत्तेफाक, हुस्न का जमाल या खूबसूरती। जमाल का मतलब होता है खूबसूरत या हुस्न वाला, ठीक है। तो ये मुतरादिफ हो गए हैं, इनके मुतज़ाद भी देख लेते हैं। ऑलराइट, बदकिस्मती, बदकिस्मती का मुतज़ाद यानी एंटोनियम है खुशकिस्मत या खुशकिस्मती, ठीक है। कामयाब का नाकाम, ज़िंदगी का मौत, मशरक़ यानी ईस्ट का मगरिब यानी वेस्ट, तुलू और उसका है गुरूब। सूरज तुलू होता है मशरक़ से और गुरूब कहाँ होता है, मगरिब में, सही है। सो सन राइज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन टू द वेस्ट, दैट्स द स्टोरी ऑफ अ सन एवरी डे, ठीक है। अच्छा, ओके, मुश्किल अल्फाज थोड़े से इसमें हैं वाकई यार, उर्दू बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल से मतलब प्रैक्टिस नहीं है हमें इन चीज़ों की, इतनी भी मुश्किल नहीं है। कुदसिया, कुदसिया जो है उसका है पाकीज़ा और पाक साफ़, ठीक है। कुदसिया बानो, कुदसिया बानो क्या याद आ गया मुझे एकदम, कुदसिया, ओके ओके, कुदसिया मतलब पाकीज़ा पाक साफ़, ठीक है। उसके बाद कोस, कोस का मतलब है 2 मील का फासला। ये वो कोस नहीं है कि यार तुम क्यों कोस रहे हो मुझे, ये वो कोस नहीं है। तो क्या इसका है कोसों मील दूर, यानी वो कोसों हो गया तो फिर बहुत सारे मील हो गए, और एक कोस जो होता है उसमें 2 मील होते हैं, तो 2 मील का फासला, ठीक है। मजरूह, मजरूह मतलब ज़ख्मी। ज़ाब्ते, ज़ाब्ते का मतलब कवानीन, भाई कोई ज़ाब्ते हैं भी या नहीं है, यानी कोई कवानीन के थ्रू आपका इदारा चल भी रहा है नहीं चल रहा है, ठीक है। तो इसका ये मायने है। शार, शार का मतलब होता है सलीक़ा या रख रखाव। तो हम कहते हैं ना बड़ा सलीक़ेमंद इंसान है, बड़ी सलीक़ेशार लड़की है, या बहुत ही सलीक़ेशार लड़का है, रख रखाव उसको आता है, तमीज़ है, ठीक है ना। तो ये उन मायनों में आता है। आगे चल रहे हैं। ओके, देयर इज़ अ पोम नोन एज, इसको पोम ही कहते हैं, पहले मैं पोयम पढ़ता था लेकिन हम मोस्टली पोएम ही पढ़ते हैं, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन है पोम। ओके, पानी एक नज़म है, इसको मौलवी इस्माइल मीठी ने लिखा है। अच्छा, मौलवी इस्माइल मीठी जो है ना, वो मोस्टली इन्होंने जो है ना इन चीज़ों पे बड़ी नज़में लिखी हैं, पानी, हवा, दिन, रात, यानी जो अल्लाह की खल्क है ना उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी। तो अगर इस तरह का कोई MCQ आ जाता है, पानी, हवा, ये नज़म किसने लिखी है, तो और मौलवी इस्माइल मीठी भी है, तो आप उस पर लगा सकते हैं, क्योंकि इनकी मैंने जितनी भी अभी नज़में देखी है ना, सब या तो बारिश पे लिखी हुई है, या पानी पे, या दिन रात पे, इस तरह की चीज़ों पे लिखी हुई हैं, ठीक है। और जी, ये है हम काफ़िया, मतलब हम काफ़िया का मतलब होता है एक जैसी आवाज़ वाले अल्फाज। तो ये काफ़िया में लिखने इनके हवा, हवा से मिलता जुलता दवा, और 2-4 आप और भी बना सकते हो, खुद ही बैठे बैठे बना लेना। नज़र, नज़र का ख़बर। जीता, जीता का पीता, ठीक है। सच्चा, कच्चा या बच्चा, ठीक है। सांचा, सांचा का ये ढांचा है, ये मुझसे अलिफ, अरे यार फिर अलिफ आ गया यहाँ पे, सॉरी भाई साहब जो इन्होंने मैसेज किया था, ये अलिफ नहीं है भाई, ये टेढ़ा मैंने काट दिया इसको, ढांचा ठीक है। ये मुझसे वाकई गलती में एक अलिफ आ गया, तो मैंने इसको काट दिया फिर। ओके, अच्छा किधर गए हम, ढांचे के बाद। ऑलराइट, मुश्किल अल्फाज, मुश्किल अल्फाज में गिराह, गिराह कहते हैं ना यार, गिराह लग गई मतलब गांठ लग गई कोई, उसमें नॉट जिसे हम कहते हैं नॉट इंग्लिश में। सांचा, सांचा कोई ऐसी चीज़ जिसके अंदर कोई चीज़ ढल जाए, ठीक है, ये पता है ना। वो अल्लाह ने वो सांचा ही तोड़ दिया, कहते हैं ना खुदा ने वो सांचा ही तोड़ दिया, यार तुम्हें बनाया ऐसा कि खुदा ने फिर वो सांचा ही तोड़ दिया, यानी सांचे का मतलब किसी चीज़ में ढल जाना। हमारे घरों में जो हम ये जो बर्फ़ के प्याले जमाते हैं फ्रिज के अंदर, तो वो जो प्याला है ना एक तरह से वो सांचा है, उसके अंदर वो बर्फ़ ढल जाती है उसी शेप के अंदर, ठीक है। तरी, तरी का मतलब होता है गीला होना, और इसका जो मुतज़ाद होगा वो खुश्की होगा, ठीक है। जफ़ा, जफ़ा का मतलब होता है जुल्म व सितम, ठीक है, बड़ा जफ़ाकश इंसान था, बड़ा ज़ालिम इंसान था, जफ़ा, जुल्म व सितम। ओके, अब एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर आ रहा है, इसमें बहुत सारी जो है ना पाकिस्तान स्टडीज़ की नॉलेज भी है, तो इसको हम देखते हैं थोड़ा सा। तहरीक पाकिस्तान में ख़वातीन का हिस्सा, और ख़वातीन ने भाई बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, बहुत ज़बरदस्त काम किया, बहुत कंट्रीब्यूशन किया है, नो डाउट, वर्थ कमेंडिंग एंड वर्थ प्रेजिंग।
अच्छा, 1937 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का इजलास कहाँ मुनक्किद हुआ? ये तो सबको पता है, 37 में हुआ था एक इजलास ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का। बहुत कम लोगों को पता होता है कहाँ, तो वो लखनऊ, ये याद रखिएगा भाई, लखनऊ में 1937 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का इजलास हुआ था। पहली गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस जो है वो कब हुई है? 1930 में पहली हुई है। टोटल 3 गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस हुई हैं, ठीक है। पहली 1930 में, दूसरी 31 में, और तीसरी जो है 32 के अंदर। तो ये इन 3 ईयर्स के अंदर जो है वो 3 गोल मेज़ कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं। फ़ातिमा जिन्ना ने मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की थी? फ़ातिमा जिन्ना ने 1938 में की थी, यानी वेरी नेक्स्ट ईयर टू दी 1937 वाला जलसा जो कि लखनऊ में हुआ था। इसके बिल्कुल नेक्स्ट ईयर को 1938 को फ़ातिमा जिन्ना ने मुस्लिम लीग की खातून रुकनियत की हैसियत से ज्वाइनिंग दे दी थी। उसके बाद मुस्लिम लीग ख़वातीन की कमेटी की पहली सदर कौन थी? ठीक है, जो मुस्लिम लीग का जो वुमेंस विंग था ना ख़वातीन कमेटी का, उसकी पहली सदर थी बेगम मोहम्मद अली जौहर। ठीक है, मोहम्मद अली जौहर जो है ना, ये